दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, हमारे राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय सैनी जी के आशीर्वाद से और पूरी महिला आयोग की टीम की ओर से पूरे देश और दुनिया को दिवाली की, धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम सभी दिवाली से पूर्व एकत्रित हुए हैं कुछ विषयों को लेकर। अक्सर पूछा जाता है कि महिला आयोग के पास कितने केस आए, किस तरह के आए और उनके हल कैसे कर रहे हैं हम, ये सारी जानकारी। तो हमने सोचा कि आज के दिन हम सबसे रूबरू होकर इस विषयों को लें। पिछले कुछ दिनों में हमारे पास 3 बहुत महत्वपूर्ण केस आए। रूटीन में चलते हैं, परंतु लास्ट 3 डेज़ के जो केसेस हैं मैं उनके ऊपर चर्चा करना चाहती हूँ। हमारे पास एक NRI केस आया जिसमें सभी लोग किसी न किसी महकमे से जुड़े हुए लोग हैं, ससुराल वाले, मायके वाले, परंतु बावजूद उसके अपने लड़के को बाहर भेज देना, क्वालिफाइड लड़की को मेंटल टॉर्चर करना, सरकारी महकमों में काम करने वाली लड़कियों को टॉर्चर करना, इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। इस विषय पर मैं ऊपर भी चर्चा करने वाली हूँ कि कम से कम जो बेटियाँ हमारे बीच में काम करती हैं उनके भलाई के लिए, उनको बेनिफिट देने के लिए, उनका सहयोग देने के लिए हम लोग थोड़ा कदम और मजबूत करें, कड़ा करें और आगे बढ़ाएं। हमारे बीच में एक बेटी बैठी है जिसका स्वयं का पति पुलिस में SI है और अपनी पत्नी को 12 वर्ष से लगातार मारपीट, प्रताड़ना, लगातार किसी महिला के संपर्क में रहना, उस महिला के बार बार कहने पर अपनी पत्नी को मारकर वीडियोग्राफी करना, ये उसका एक सिस्टम बना हुआ है। दुख की बात ये है कि अगर आप पुलिस में हैं, महकमे में हैं, तो आपको कोई आज़ादी नहीं मिल जाती कि आप अपनी पत्नी से मारपीट करें और दूसरे अधिकारी उसको महकमे का है सोचकर बचाएं। ये मुझे लगता है कि उस महिला के साथ, उस पत्नी के साथ ज़्यादती है। इस विषय को हमने बहुत गंभीरता से लिया हुआ है। इन दिनों में इसी तरह के विषय चले तो हमारा मानना है कि उस पत्नी को न्याय मिले। तीसरा जो बहुत दुख देने वाला हमारे पास केस आया है, वो आया है गुरुग्राम और करनाल से संबंधित। और ये जो पुलिस की मैंने बताई पत्नी है पुलिस वाले की, SI की, वो भी करनाल से रिलेटेड है, जिसका आज 5 महीने से FIR दर्ज होने के बाद भी कई चीज़ें दर्ज होकर भी काम नहीं हो रही और कई शिकायतें दर्ज नहीं हो रही। जो सबसे दुखद मैं केस आपको बताना चाह रही हूँ जो आजकल चल रहे हैं, एक में हमने अरेस्ट किया कृतिका नाम की लड़की को, जो कि एक बार डांसर थी एम्पायर क्लब गुरुग्राम में, और जिसने 8 विवाह किए हुए थे। हमारे पास उन 8 विवाह के सबूत, उन लड़कों के फ़ोन नंबर, उनसे बातचीत कर हमने कार्रवाई की। पुलिस के 3 अधिकारियों को फरीदाबाद के मेरे गृह कार्यालय में बुलाकर उनको निर्देश दिए कि इनको अरेस्ट किया जाना चाहिए, और मैंने कल उसकी जानकारी ली। वो तीनों अरेस्टेड हैं। फिर से एक केस गुरुग्राम का आया। मुझे लगता है गुरुग्राम इन चीज़ों का जो है ना एक हब बनता जा रहा है इस तरह के केसेस का। एक अन्य लड़की जिसका नाम प्रियंका मेहता है, वो अपनी मम्मी के साथ पिछले 26 साल से हनी ट्रैपिंग कर रही है। 5 लोगों के नाम हमारे सामने आए हैं जिन्होंने अपने अपने टाइम में उनसे पीछा छुड़ाने के लिए 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख इस तरह की राशियां भी दी हैं, मतलब जितनी भी राशियां दी हैं। और एक लड़का जो अभी ट्रैप्ड था, वो हमारे संपर्क में पिछले 3-4 महीने पहले आया कि मेरी इस तरह से मदद की जाए।
शायद उसने ये वाला केस देखा था, पहले वाला, यूट्यूब पर, और हमने उसको संपर्क करके उसको जैसे जैसे हम बताते गए, हमें जो जो सबूत चाहिए होते हैं वो हम उससे करवाते गए कि हमें सबूत मिलते रहे। मोर देन 50 वॉइस कॉलिंग हमारे पास हैं जिसमें वो लड़की अन्य लड़कों से पैसे मांग रही है, और 26 साल से एक पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ हनी ट्रैपिंग में लगी है, उसके साथ विवाह भी किया। अब जब हमने सम्मन करके सबको तलब किया तो हमारे ऑफ द रिकॉर्ड हमारे पास मैसेजेस आ रहे हैं कि इसका नाम ना दो, उसका नाम ना दो, ये ना दो, और सब में मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, हम वकीलों पर बहुत विश्वास कर लेते हैं और वकीलों को हम सहयोग के लिए जोड़ना चाहते हैं अपने साथ, परंतु 3 वकीलों के नाम ऐसे आए, एक को हमने पहले पकड़वाया, 2 के अब फिर से नाम आया है इस केस में, जो मीडिएटर बन के SHO और IO जो इन केसेस से रिलेटेड होते हैं उनके बिहाफ पर पैसे मांगते हैं। ये हमारे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं और मैं आपको सुनाना चाहती हूँ ताकि कोई इस तरह के मामलों में अप्रोच ना करे। एक लड़की जो 7-8 लोगों को इस तरह से कई वर्षों से बरगला रही थी, ये लड़का जिसके माध्यम से हमारे पास केस आया, हमने उसे प्रोटेक्ट किया है, परंतु फोर्सेबली उसको सगाई करनी पड़ी, रोका जिसे हम कहते हैं, लेकिन हमने उस रोके का भी सबूत बनाया। और मैं आप लोगों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से आदेश लेते हुए ये निवेदन करूंगी पुलिस महकमे को कि इस तरह के केसेस को तुरंत ले। 3 दिन से हम इस केस पर लगातार हैं। करनाल के SP पुनिया जी के साथ संपर्क में हैं, उनकी SHO गीता के साथ संपर्क में है। हमने कल बुलाया, 5 दिन पूर्व बुलाया, सम्मन किया, हाजिर नहीं हुए, कल बुलाया, हाजिर नहीं हुए। हमने पुनिया जी को तुरंत प्रभाव से FIR दर्ज करने के आदेश दिए, उन्होंने FIR दर्ज की, परंतु अभी तक अरेस्ट नहीं किया। लड़की के 2 पासपोर्ट हैं, ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा है, यदि वो लड़की भाग जाती है फिर पैसे लेके, और लेटेस्ट हमने 3 दिन पूर्व जानबूझकर इस लड़के को कह के 5000 ट्रांसफ़र करे, एक सबूत बनाने के लिए कि वो अभी भी पैसे लेती है या मना करती है, और उसने लिए, ये ऑनलाइन पेमेंट करी। मुझे पुलिस से कई बार इन बातों पर थोड़ा नाराज़गी रहती है कि इस तरह के सेंसिटिव मामलों को तुरंत प्रभाव से हमें रिएक्ट करना चाहिए उन पर और कार्रवाई करनी चाहिए। आज 3रा दिन है, FIR दर्ज है। उस लड़की को इतनी ढील क्यों दी जा रही है? क्या वेट किया जा रहा है कि ये परिवार के घर पे आके वो कोई हंगामा करे, या इस परिवार की माँ 76 वर्ष की लता मेहता जिसने हमें कंप्लेन की है, कला मेहता, क्या वो मृत्यु अपने आप को दे दे, तब क्या करेंगी पुलिस कार्रवाई? हमको इस बात पे हमेशा रोष रहता है। ये जो मैंने करनाल का पुलिस की अपनी बहन का केस बताया, वो करनाल का था, वो हमारे बीच में मौजूद है, परंतु मैं चाहूँगी आप केवल उसका चित्र, उसका मुंह ढक के लें ताकि अभी जब तक हम कार्रवाई कर रहे हैं कोई बात सामने ना आए। ये मुख्य रूप से 3 केसेस थे। इस समय हमारे पास मोर देन 30-35 NRI केसेस हैं जिनमें वो दूसरे तरीके से जाकर विदेश भाग जाते हैं, जिसके ऊपर पीछे शिकंजा भी कसा गया डंकी वीज़ा से। और कुछ परिवार हरियाणा के ऐसे हैं जिन्होंने एक बहू यहाँ रखी, एक बहू वहाँ रखी, ऐसे लोगों को हम लाना चाह रहे हैं। हम प्रयास कर रहे हैं पुलिस की कंप्लेंट्स के माध्यम से, एम्बेसीज के माध्यम से और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के माध्यम से इन लड़कियों को जो है थोड़ा सा इनको राहत मिले। यदि वो लड़के छोड़ना भी चाहते हैं तो 8-8 साल तक, 10-10 साल तक बाहर रह के इस तरह से इस लड़की को मेंटल प्रेशर में क्यों डाला जा रहा है? अगर आपने वहाँ विवाह कर लिया, छोड़ना है या नहीं आना चाहते दोबारा, तो एटलीस्ट आप आकर एक फ़ैसला करके सेपरेशन का
जो भी आपका फैसला आपको करना है उस परिवार के साथ वो करके आप जाएं, परंतु इस तरह से हमारी लगभग 35 से 40 बेटियां इस समय परेशान हैं। हनी ट्रैपिंग, NRI केसेस और लिव इन रिलेशनशिप्स का जो भूत चढ़ा हुआ है आज सब पर, उस वजह से हज़ारों परिवार बर्बाद हो रहे हैं। मैं बार बार हर PC में कहती हूँ, हमारे पास 60% केसेस ऐसे हैं जो लिव इन रिलेशनशिप की वजह से घर टूटे हैं। मुझे लगता है हम सबको इस विषय को अधिक लेना चाहिए और इस विषय पर एक कानून में बदलाव आए, कड़ा कानून आए। पिछले दिनों में आपने देखा 72 वर्ष का आदमी, 67 ईयर्स की महिला पानीपत की, वो पिछले 18 वर्ष से लिव इन में है और आज जब महिला लिव इन के बच्चे का अधिकार मांगती है तो वो कहता है कि जब मैंने लिव इन किया था तब ये कानून नहीं था। तो इन चीज़ों को हमने कानून की दृष्टि से बहुत गहराई से देखना है ताकि हम आयोग या हमारी सरकार जो बेटियों के लिए बनी है वो निश्चित तौर पर इन मुद्दों का सॉल्यूशन कर सके। Looking for a school where your child can shine in every way? Welcome to Roots Country School, Panchkula, the first fully equipped day boarding school in the Tri-City. Here, we don't just educate, we empower. From academics to sports, arts to life skills, your child's all-round development is our priority. With expert coaching in basketball, football, cricket, tennis, badminton, and karate, our sports program builds champions. And yes, our all-weather swimming pool and skating rink ensure year-round fun and fitness. Creativity flourishes in our music and dance rooms, where young talents are nurtured to shine. Our library and e-library open doors to endless knowledge, inspiring every child to dream big. Health and happiness go hand in hand. Fresh, nutritious meals from our in-house kitchen and dedicated rest spaces ensure our day boarders are always energized. Safety and well-being are our top priorities. A fully equipped infirmary with an on-campus doctor and a 24/7 surveillance system keeps every child secure. At Roots Country School, we create a perfect blend of modern education, expert guidance, and world-class facilities. Let's shape your child's future together.